हादसा हुआ, पानी घुसने की वजह से 3 छात्राओं की मौत हो गई है। इस पर बातचीत करने के लिए स्थानीय विधायक हैं आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी, सबसे पहले तो इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं और इस हादसे का जिम्मेवार कौन है? देखिए, मैं तो एक लाइन में कहूँगा, एनफ इज़ एनफ। पूरी दिल्ली के अंदर, सिर्फ राजेंद्र नगर की बात नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर इस तरह से हादसे कभी भी हो सकते हैं। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जो बेसमेंट थी वो सिर्फ स्टोरेज करने के लिए रखी थी और पार्किंग करने के लिए रखी थी। ये कोचिंग कैसे पढ़ा सकता है वहाँ पे? ये लाइब्रेरी कैसे चला सकता है वहाँ पे? इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? जब तक एक एक को घर घर में जाके देख देख के जो भी बेसमेंट किस तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज कर रही है उसको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, उसको सील करना पड़ेगा, उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा और उनको ये कमर्शियल एक्टिविटीज बंद करनी पड़ेंगी। एनफ इज एनफ, अब जगना पड़ेगा, अभी इस पे कंप्लीट एक्शन लेना पड़ेगा। मैं जल बोर्ड के अधिकारियों से भी मिलाया, मैं एमसीडी के अधिकारियों से भी मिलाया, मैं जल बोर्ड के सीईओ से भी 20 दिन पहले मिला कि कंप्लीट डिसिल्टिंग होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी, उसमें भी उनकी लेट लपेटी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ तो इतनी सख्त एक्शन होनी चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो ऐसी एक्टिविटी करने के लिए। जिस एक्शन की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली की मेयर है शैली ओबराय, उन्होंने अभी एमसीडी के जो कमिश्नर है उनको आदेश जारी किया है कि जो इलीगल बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमसे आके नहीं मिल रहे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो मालिक। बिल्कुल होनी चाहिए। ये जो आईएएस इंस्टीट्यूट है ये पूरी दुनिया में गाता फिरता है कि हम आईएएस बनाते हैं, ठीक है। ये पूरे देश का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट और इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है। इसके खिलाफ तो ऐसा सख्त एक्शन होना चाहिए, इसको तो फांसी पे लटका देना चाहिए। राउज ये सब आईएएस जो ऑफिस इंस्टीट्यूट है पूरी दुनिया के करोड़ों रुपए फीस लेते हैं लोगों से और इस तरह से बेसमेंट में लोगों को घुस रखा है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे दुर्गेश जी कि वो लो लाइन इलाका है, पानी भर जाता है, उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई। देखिए, ये क्या है, ये थोड़ा हमारा एरिया पहाड़ी टाइप में है, तो कंप्लीट जो पानी है वो इस तरह से नेचुरल उसका एक फ्लो है, वो जाता है नीचे। तो उस जगह पे पानी एक निकलने का एक रास्ता है। जो घटना रात की बताई जा रही है, और ये ऐसा नहीं है कि पिछले 20 साल 25 साल से है, ठीक है। हम लोगों ने उसके ऊपर ड्रेनेज के लिए भी प्रपोजल की बात की है कि एक नया कंप्लीट ड्रेनेज, एक बड़ा ड्रेनेज बनाए जिससे पानी निकलता चला जाए। वहाँ पे बता रहे हैं जब पानी बारिश हुई तो उस समय कोई गाड़ी आई, गाड़ी का फाटक उससे लगा और वो गेट टूट गया या प्रेशर से टूटा और सारा पानी सड़, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक बेसमेंट में पानी गया है, सब में नहीं गया, सिर्फ उसमें गया है। तो और उस बेसमेंट में इस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही है, तो ये कंप्लीट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बेसमेंट में जितने भी कोचिंग सेंटर हैं उनके मालिकों के पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक सीधे तौर पर कह रहे हैं। और छात्रों का भी ये कहना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो भी इस हादसे के जिम्मेवार है। हालांकि 3 छात्रों की मौत जरूर हुई है, लेकिन इस पूरे मामले पर जो जांच है उसके आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने भी आदेश जारी किया है कि दिल्ली के अंदर जो बेसमेंट में इलीगल कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उन पर जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की जाए।